हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना चैप्टर मोशन एंड टाइम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। सो मोशन एंड टाइम बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें कि इन क्लास 6 वी हैव लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। हमने क्लास छठी में ये देखा था कि मोशन जो होता है अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। सो यू लर्न दैट मोशन कुड बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट कुड बी अ सर्कुलर और पीरियोडिक। तो जो मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा पे भी हो सकता है, सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार भी हो सकता है, और पीरियोडिक यानी कि आवर्त काल वाला भी हो सकता है, यानी कि रिपीटेड हो सकता है। सो कैन यू रिकॉल दीज थ्री टाइप ऑफ मोशन? क्या आप इन तीनों तरीके के मोशंस को, या फिर मैं कह सकता हूँ इन तीनों तरीके की गतियों को याद कर सकते हैं? इन सभी के एक एक छोटे छोटे उदाहरण लिखने हैं हर एक केस में। जैसे यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर या पीरियोडिक, यानी कि यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया है मोशन का और यहाँ हमें बताना है कैसा है। तो सोल्जर इन अ मार्च पास्ट, जो सोल्जर मार्च पास्ट करते हैं, यानी कि सोल्जर जो है यानी कि जब मार्च पास्ट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लीनियर मोशन, ठीक है। लीनियर के लिए एल लिखूंगा, आप पूरा लिखेंगे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि अगर हम नाम दें तो 1 नंबर हो गया अलोंग द स्ट्रेट लाइन, दूसरा नंबर हो गया सर्कुलर के लिए, वृत्ताकार के लिए, और तीसरा नंबर होगा पीरियोडिक के लिए। तो यहाँ पर हो गया 1। बुलक कार्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, जब बैलगाड़ी सीधी रोड पे चले तो वो कैसा होता है? स्ट्रेट मोशन होता है, यानी कि सीधी रेखा में गति होती है। हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस, जब एक धावक भागता है रेस में तो उसके हाथ कैसे करते हैं? पीरियोडिक, बार बार एक ही जगह पे आएंगे, आगे पीछे करेंगे तो पीरियोडिक करते हैं। पेडल ऑफ बाइसाइकिल, बाइसाइकिल यानी कि साइकिल का जो पेडल है वो कैसे मूव करता है? तो वो मूव करता है सर्कुलर। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, यानी कि जो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ कैसे घूमती है? सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार गति में घूमती है। और मोशन ऑफ अ स्विंग, यानी कि अगर स्विंग की बात करूं, झूले की बात करूं, तो झूले में जो गति होती है वो कैसा होता है? एक पीरियोडिक मोशन होता है, याद रखिएगा। और मोशन ऑफ पेंडुलम भी एक पीरियोडिक है, यानी कि वो भी एक तरीके से आवर्त गति ही है। तो ये हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ मोशन है, यानी कि अलग अलग प्रकार के हमारे पास गतियां हैं जो हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको नोट करते हैं, देन फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, इट इज अवर कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो व्हाइल दैट सम ऑफ द फास्ट। तो ये हमारा रोजमर्रा का जीवन का एक एक्सपीरियंस है कि कुछ वस्तुएं तेज चलती हैं और कुछ वस्तुएं हल्के चलती हैं। तो चलिए बात करते हैं स्लो और फास्ट पे। वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर, हम जानते हैं कुछ जो गाड़ियां होती हैं वो तेज चलती हैं और कुछ जो चलती हैं वो हल्के चलती हैं। इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोवर एट डिफरेंट टाइम, और सेम टाइम पे अगर मैं बात करूं तो कुछ जो गाड़ियां होती हैं वो कुछ फास्ट चलती हैं और कुछ स्लो चलती हैं, अलग अलग प्रकार में। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 10 वस्तुओं को क्या करेंगे? 10 वस्तुओं के लिए लिस्ट बनाएंगे जो सीधी रेखा पे चलती हैं। ग्रुप द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट स्लो और फास्ट, और आपको क्या करना है फिर इसको इन तरीके से ग्रुप अप करना है कि ये हल्की हैं या तेज चल रही हैं, ठीक है। हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड विच वन इज मूविंग फास्ट? और आप कैसे डिफाइन करोगे कि वस्तु जो है वो तेज है या वस्तु जो है फास्ट चल रही है? सो इफ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन, यदि गाड़ियां जो है वो तेज चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो वी कैन इजिली टेल विच ऑफ देम इज मूविंग फास्टर देन द अदर। तो हम आसानी से बता सकते हैं कौन सी गाड़ी तेज चल रही है, कौन सी हल्के। सो लेट अस टुक द मोशन ऑफ व्हीकल मूविंग ऑन अ रोड। तो हमें क्या करना है? ऐसी गाड़ियों का, या फिर हम कहते हैं गाड़ी जो रोड पे चल रही है उसके मोशन को देखते हैं। लुक फिगर 13.1, इट शो द पोजीशन ऑफ व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम सम इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो आप इस फिगर को देखो तो सारी की सारी गाड़ियां क्या कर रही है? रोड पे चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में चल रही है। नाउ लुक फिगर 13.2। अब 13.2 को देखो तो क्या हो रहा है? 13.2 में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो फिगर है हमारी, वो पोजीशन जो है सेम व्हीकल की थोड़ी देर बाद चेंज हो गई। यानी कि पहले देखो कहाँ पे थी, अब कहाँ चली गई, है ना। यानी कि पहले हरी वाली बीच में थी, अब हरी वाली देखो आगे पहुंच गई है।
ब्लू वाली पहले कहाँ पे थी, ब्लू वाली साइड में थी, अब ब्लू वाली एकदम हरी से भी आगे पहुंच चुकी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो वस्तुओं की जो स्थिति है, पोजीशन है, वो चेंज हो चुकी है, यानी कि थोड़ी सी यहाँ पर चेंज हो चुकी है स्थिति, पोजीशन। सो विच व्हीकल इज मूविंग फास्टर ऑफ ऑल, सबसे तेज कौन सी चल रही है, सबसे तेज कौन सी चल रही है ये हमें देखना, और सबसे हल्की कौन सी चल रही है। सो द डिस्टेंस मूव बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लो। तो हम कह सकते हैं जो डिस्टेंस किसी वस्तु द्वारा किसी गिवन टाइम पर चलते हुए देखा जाए, यही हमें बताएगा कि कोई वस्तु तेज है या हल्की। जैसे उदाहरण के तौर में इमेजिन करते हैं, यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड, आप अपने दोस्त को छोड़ने के लिए बस स्टैंड गए हो। सपोज यू स्टार्ट पैडलिंग, माना आपने अपनी साइकिल पे पैडल मारना शुरू किया और एट द सेम टाइम बस भी चलना शुरू कर देती है। सो यहाँ से डिसाइड करना आसान है कि किसकी तेज ज्यादा, स्पीड ज्यादा होगी, है ना। सो आप देखेंगे द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू आफ्टर 5 मिनट वुड बी मच स्मॉलर देन द कवर्ड बाय बस। तो अगर आप यहाँ से देखोगे कि आपके थ्रू जब आपने साइकिल में पैडल मारा है, तो भाई आप 5 मिनट में कम दूरी तय कर गए होंगे, लेकिन वहीं पर 5 मिनट में बस जो है बहुत आगे निकल चुकी होगी। सो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं क्या कि जो बस है वो तेज चल रही है साइकिल से, तो यस बिल्कुल कह सकते हैं। वी ऑफन से दैट द फास्टर व्हीकल हैज अ हायर स्पीड, तो हम कई बार कहते हैं कि अरे वो बहुत तेज चल रहा है, क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। तो 100 मीटर की रेस में, है ना, हम आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि किसकी स्पीड ज्यादा है, किसकी कम। जो बहुत कम टाइम लेगा उस रेस को जीतने में, उसकी स्पीड ज्यादा थी। तो आप खुद सोचो, 100 मीटर की एक रेस है, एक दौड़ है, और 100 मीटर की दौड़ में अगर मैं आपसे कहूं कि एक ने बहुत जल्दी इस को कवर कर लिया और एक ने बहुत देर में इसको कवर किया है, तो आप खुद बताइए कौन तेज भागा होगा। तो आप बोलोगे सर जिसका टाइम कम लगा वो तेज, उसकी स्पीड रही होगी, वो तेज भागा होगा। तो इस तरीके से हम फास्ट और स्लो को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड क्या होता है, तो यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड, आप बहुत अच्छे से स्पीड वर्ड को जानते हैं। इन द एग्जांपल गिवन अबव, अ हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट गिवन डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड इन शॉर्टर टाइम। तो जिसकी ज्यादा स्पीड होगी, सीधी सीधी बात यहाँ से ये पता लगता है कि जो ज्यादा स्पीड में भाग रहा होगा वो ज्यादा समय नहीं लेगा उस दूरी को तय करने में, यानी कि वो वही दूरी तय कर लेगा बहुत छोटे पीरियड ऑफ टाइम में, बहुत कम समय के अंदर अंदर, है ना। तो ये बात याद रखना। और लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन टाइम, यानी कि लार्ज डिस्टेंस कवर कर रहा होगा गिवन टाइम में, यानी कि एक लिमिटेड टाइम पे वो ज्यादा दूरी तय कर देगा। यानी कि आधे घंटे की अगर मैं बोलूं कि आप आधे घंटे में, कोई बहुत तेज भाग रहा है और कोई बहुत स्लो भाग रहा है, तो कौन ज्यादा दूरी तय करेगा, तो आप बोलोगे जो तेज भाग रहा है वो आधे घंटे में ज्यादा दूरी तय कर लेगा, और जो हल्के भाग रहा है वो आधे घंटे में कम दूरी तय कर पाएगा। तो यहाँ से यही पता लगेगा कि लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन टाइम, द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू मोर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर कंपेयर टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय देम इन अ यूनिट टाइम। तो इनसे अच्छा और एक आसान तरीका होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट समान समय पे, जैसे दो वस्तुओं को मैंने भगाया और दोनों वस्तुओं को समान समय पर मैंने देखा, तो देखा जाए जो ज्यादा दूरी तय कर लेगा वो ज्यादा तेज भागा है। जैसे मैं बोलूं एक रेस शुरू करते हैं, और ये रेस शुरू करके हम बोलते हैं कि आपको 5 मिनट में रोक दिया जाएगा, तो 5 मिनट बाद जो ज्यादा दूर तक भाग गया होगा उसकी स्पीड ज्यादा रही होगी, क्योंकि दोनों को 5 मिनट ही तो टाइम मिला है। लेकिन जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा दूर, यानी कि वो आगे निकल गया होगा। तो हम यहाँ से ये भी बता सकते हैं, इफ यू नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टू बस इन वन वन आवर वी कैन टेल विच वन इज फास्टर। अगर आप ये बोल दो कि एक बस जो है वो 2 किलोमीटर भाग गई 1 घंटे में, दूर चली गई, और एक बस जो है 5 किलोमीटर दूर चली गई 1 घंटे में, तो सीधी सीधी सी बात है जो 5 किलोमीटर में थी उसने दूरी ज्यादा तय की, और यदि उसने दूरी ज्यादा तय की तो उसकी चाल भी ज्यादा है। तो चलिए फटाफट नोट करेंगे। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, कि कितना डिस्टेंस कोई बॉडी कितने समय पे तय करती है उसको स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। चलिए फटाफट नोट करेंगे इसे, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ।
सो स्पीड बेसिकली क्या होगी, व्हेन वी से दैट कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, अगर जो कार है वो स्पीड में चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि एक घंटे में कार ने 50 किलोमीटर कवर किए हैं, यानी कि 50 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कार ने एक घंटे में तय किया है। सो हाउएवर कार सेल्डम मूव विद कांस्टेंट स्पीड फॉर 1 आवर, हालांकि ये तो मुश्किल ही है कि कार कंटिन्यू एक घंटे तक 50 किलोमीटर की स्पीड से ही चलती रही होगी, कि हर बार गाड़ी के नंबर 50 किलोमीटर पर आवर, कभी कार की स्पीड ऊपर हुई होगी कभी नीचे हुई होगी। तो हमने यहाँ पर बड़ा बड़ा कह दिया कि 50 किलोमीटर पर आवर है, और हम इसको यूजुअली कैसे कंसिडर कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 1 आवर, यानी कि कार के थ्रू एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। सो वी डू नॉट बॉदर वेयर द कार हैज बीन मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड और नॉट ड्यूरिंग दैट आवर। ठीक है, द स्पीड कैलकुलेटेड हियर इज एक्चुअली द एवरेज स्पीड। तो हमें यहाँ पर ये नहीं है कि कार ने जो है कैसी कैसी स्पीड बीच बीच में ली है, हमें बस ये है कि टोटल कितना डिस्टेंस कार ने ट्रेवल किया है कितने समय पर, और उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं औसत चाल। तो वी शैल यूज टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। तो जो जनरली हम स्पीड का वर्ड यूज करते हैं ना, वो एवरेज स्पीड के लिए यूज करते हैं। सो फॉर अस द स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्पीड जो हो जाएगी वो हो जाएगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी कि स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, यानी कि कुल दूरी बटा कुल समय हो जाएगा। तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में हमें पता है कि सेल्डम ही ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो एक समान चाल से चलते हैं। लंबी दूरियों के लिए तो आपको भी पता है कभी चाल ज्यादा होगी कभी कम होगी, यानी कि स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी। तो ऐसे मोशन को, अगर स्पीड मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में लेकिन हमारी स्पीड बदलती जा रही है, उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में विद अ कांस्टेंट स्पीड, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। कि वस्तु अगर सीधी रेखा पे गति कर रही है लेकिन एक समान चाल से कर रही है, यानी कि चाल में परिवर्तन नहीं आ रहा, समान चाल समान दूरी तय कर रही है समान समय पर, तो हम कहेंगे एक यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि एक समान यहाँ पर गति हो रही है। इस केस में एवरेज स्पीड इज सेम एज दैट ऑफ एक्चुअल स्पीड। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो एवरेज स्पीड है यानी कि जो औसत चाल है वो हमारी सेम होती है, कैसी, वास्तविक चाल के। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट से। सो बेसिकली अगर हम बात करें, वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट वन वी कैन मेजर द टाइम टेकन बाय इट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। तो अगर हम बात करें कि अगर हम ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस को मेजर करना है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कितने टाइम पर उसने कितनी दूरी तय की है ना, हम आराम से स्पीड निकाल सकते हैं फिर। सो यू कैन लर्न हाउ टू मेजर डिस्टेंस बट हाउ टू मेजर टाइम, बट हाउ डू वी मेजर टाइम, लेट अस फाइंड आउट। हम समय कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। इफ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक, अगर आपके पास घड़ी नहीं है तो हाउ विल यू डिसाइड कि कितना टाइम हुआ है। सो हैव यू एवर वंडर हाउ आवर एल्डर कुड टेक द अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ द डे बाय जस्ट लुकिंग एट द शेडोज। तो आपको क्या पता है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो किस तरीके से परछाई देखते ही हमारी क्या देख लेते थे, परछाई देखते ही हमारी टाइम बता देते थे। तो हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ, तो हम कैसे कह सकते हैं, हम मेजर करते हैं टाइम इंटरवल किसी मंथ में या किसी ईयर का। तो हमारे जो एंसेस्टर है उन्होंने नोटिस किया दैट मैनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट देमसेल्फ आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ये देखा कि भाई जो टाइम था वो रिपीट होता था, डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद समय क्या हो रहा था, रिपीट होता रहता था। चीजों को बार बार देखा उन्होंने तो वही चीजें रिपीट होती थी। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए कि दे फाउंड एन सनराइज एवरीडे इन द मॉर्निंग, उन्होंने देखा कि भाई रोज सूरज जो है
ढल रहा है, उग रहा है। तो जो टाइम है उसके बीच का, यानी कि सनराइज और नेक्स्ट सनराइज के उसके बीच के टाइम को हमने एक दिन कह दिया कि आज सूरज उगा, अब कल जब सूरज उगेगा तो एक दिन हो जाएगा। सिमिलरली जब एक मंथ को मेजर करना था तो उन्होंने एक चांद को देखा न्यू मून के नाम से, ठीक है ना, जब वो पूरा चांद फिर से आ जाता है। सो अ ईयर ऑफ फिक्स एट द सेम टाइम ऑफ द अर्थ कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। एक साल किसको बोला? जब पृथ्वी ने एक कंप्लीट चक्कर पूरा किया चारों तरफ। सो एयर वॉज फिक्स एट द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन। तो क्या होगा, एक साल हम उसको बोलेंगे जब टाइम टेकन बाय अर्थ, यानी कि जब पृथ्वी एक पूरा चक्कर लगाने पर, एक पूरा चक्कर लगा के जितने टाइम पर वापस अपनी जगह पर आ जाएगी उसको हमने एक साल बोला। तो ऑफन वी नीड टू मेजर टाइम इंटरवल ऑफ विच आर मच शॉर्टर देन द डेज। तो क्या होना चाहिए, हमने कई बार क्या हुआ, हमने ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल विच आर मच शॉर्टर देन अ डे। हमें कुछ कुछ ऐसे टाइम भी तो लेने हैं जो दिन से भी छोटे हैं। सो फिर घड़ियां और क्लॉक जो थी, ये हमने यहाँ पर मेजरिंग डिवाइस बनाई। इनको हमने वंडर बना, मतलब कैसे क्लॉक मेजर करती है टाइम, इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि टाइम अगर दिन से छोटा है तो फिर घड़ियों की हेल्प से या फिर वॉच की हेल्प से हमने निकाला। तो जो क्लॉक है वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसकी वर्किंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बट ऑल ऑफ देम मेक यूज ऑफ पीरियोडिक मोशन। बट इतना है कि इसके अंदर जो काम होता है वो पीरियोडिक मोशन का होता है, यानी कि आवर्त गति का होता है। तो वन ऑफ द मोस्ट वेल पीरियोडिक मोशन इज सिंपल पेंडुलम। जैसे कि आप जानते हैं, बहुत अच्छा जो उदाहरण है आवर्त गति का वो सिंपल पेंडुलम सरल लोलक है। तो सिंपल पेंडुलम में आपको पता है ये पोजीशन दे दी ओ, ये दे दी बी, ये दे दी ए। तो हमारे पास तीन पोजीशन है। इन पोजीशन को एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सट्रीम। और ये एक मीन पोजीशन है, यानी कि बीच में है ना पार्टिकल, तो ओ एक एक्सट्रीम मीन मिड पोजीशन है। सो होगा क्या यहाँ पर, अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक बॉल। जो एक साधारण लोलक होता है या सरल लोलक होता है वो एक धातु की बॉल का बनता है, और या आप उसमें रस्सी लटका लीजिए, रस्सी पे एक पत्थर लटका लीजिए किसी रिजिड सपोर्ट से। द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड बॉब ऑफ द पेंडुलम। जो ये मेटेलिक बॉल बनेगी, यानी कि ये जो बॉल है इसको बॉब कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉब। ठीक है। इससे हमें पता लग रहा है जो ए पोजीशन है, यानी कि यहाँ पर जो पोजीशन है ए, यहाँ पर व्हेन द बॉब पेंडुलम इज रिलीज आफ्टर टेकिंग इट स्लाइटली टू वन साइड। तो जैसे ही हमने यहाँ पर क्या किया, इसको उठा के एक ए पोजीशन में ले गए, यानी कि थोड़ा सा स्लाइटली मूव कराया और इसको छोड़ा, तो ये मूव करना शुरू कर जाएगा टू एंड फ्रो, यानी कि आगे पीछे आगे पीछे। तो जैसे बॉल बांध ली एक रस्सी पे, छत से लटका दी, उस बॉल को थोड़ा सा हल्का दो, अपनी जगह से खिसका दो, तो बॉल क्या करती है, आगे पीछे मूव करना शुरू कर देती है। तो देन ये जो टू एंड फ्रो मोशन होता है सिंपल पेंडुलम का, इसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, यानी कि हम इसको आवर्त गति कहते हैं, या फिर हम इसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। So pendulum is said to have completed one oscillation when its bob is starting from its mean position O। तो जो पेंडुलम जो है वो एक ऑसिलेशन, यानी कि पूरा दोलन कब करेगा, जब वो अपने मध्य अवस्था से एक बार पीछे, फिर एक बार आगे, फिर एक बार वापस अपनी जगह पे आ जाए, तो इसको एक ऑसिलेशन, इसको एक दोलन कहते हैं। ठीक है। सो ए टू बी एंड बैक टू ओ। तो जब वो ए से बी आ जाए और बी से फिर वापस ओ पे बैक चले। So the pendulum also complete one oscillation when its bob moves from one extreme position A to other extreme position B। और पेंडुलम को हम तब भी कहेंगे कि एक ऑसिलेशन हुआ है जब वो A पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन B में चले जाए, यानी कि वो A से B में चले जाए, तो ये भी एक ऑसिलेशन ही हुआ। देखो, या तो आधा जाए, फिर आधा आगे जाए, फिर पीछे आए, इस तरीके को। ठीक है। सो एक्सट्रीम पोजीशन A टू अदर एक्सट्रीम पोजीशन B एंड कम बैक टू ए, और फिर वापस कहाँ आ जाए, ए पे वापस आ जाए। ठीक है, ये गया और ये वापस आ गया, तो इसको भी हम एक ऑसिलेशन ही कहते हैं। द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और कितना समय उसको एक दोलन करने में लगा है, इसी को हम टाइम पीरियड या आवर्त काल। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक ऑसिलेशन होता है, कैसे आवर्त गति होती है, और क्या क्या सर्कुलर और स्ट्रेट लाइन मोशन होते हैं, कैसे हम टाइम को मेजर कर सकते हैं, कैसे हम स्पीड को यानी कि चाल को मेजर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे
इसी आवर्त गति के बारे में कि किस तरीके से आवर्त गति से हम समय या फिर हम कह सकते हैं चाल के लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।